पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही है और देश के अंदर सरकार चल रही है। मिला जुला के कुल 7 साल हो गए। इन 7 सालों में सिवा फिरका परस्ती पैदा करने के, जातिवाद पैदा करने के, ओम प्रकाश राजभर भाग गए, उनको तलाक दे दिया, क्लियर नहीं किया। वह 44 पार्टी गठबंधन के उस उसी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतार दिया। अब ओम प्रकाश जी ने महेंद्र राजभर को कहा, उन दोनों का तलाक हो गया। 37, 38, 76 का आंकड़ा है, मान लीजिए 70 जीत गए तो आएगा कैसे? बहुमत के करीब भी नहीं है आप। नहीं, आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेके अकेले आई है क्या? सारे लोगों के गठबंधन से बनी है। हमारे पास भी सारे लोग जीतने के बाद गठबंधन, बिल्कुल गठबंधन होगा और बेहतर गठबंधन होगा और देश में एक बहुत शक्तिशाली सरकार बनेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर CIB इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के सठियाव चौराहे पर और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ जिला इकाई के पदाधिकारी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का जैसे मैंने नाम लिया, आप लोगों ने टोपियां पहनी हुई है, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से हम आम जनता से पूछ रहे हैं कि 2019 को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, और जिस तरह से आजमगढ़ की सीट जो है हाई प्रोफाइल हो चुकी है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला किया है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जो बैठोली पे जनसभा आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई चाय वाला है तो हम भी दूध वाले हैं। तो इस तरह के मुद्दे हो रहे हैं। उसके बाद दिनेश लाल यादव ने भी अपना नामांकन रिक्शे पर बैठ के किया है और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव है और खास करके आजमगढ़ की जो सीट एकदम चर्चा में बनी हुई है, बिल्कुल टफ हो चुकी है। तो आज हम निकले थे लोगों से ओपिनियन लेने के लिए, जानने के लिए। तो हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिले हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या सोचते हैं 2019 को लेकर के और खास करके आजमगढ़ की सीट को लेकर के क्या सोचना है आपका? आजमगढ़ की सीट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ लाखों वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आजमगढ़ की सीट पर बहुत कुछ सोचना थोड़े है। आजमगढ़ की सीट पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। दावा भाजपा भी कर रहे हैं कि आजमगढ़ सीट हमारी है। नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो हुआ है उसमें माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े अंतरकाल से चुनाव जीतेंगे। इस नाते कि जब उनको अवसर मिला था, इसी सठियाव में जो चीनी मिल कायम बनाई है उन्होंने, वह एक ऐतिहासिक है। किसानों की बात उन्होंने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, गरीबों को, बुनकरों को, नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया है। इस नाते अखिलेश यादव के साथ सारा समूह और सारे दुकानदार, व्यापारी और ये मुबारकपुर बुनकरों का इलाका, सारा बुनकर लामबंद होकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। मुद्दे क्या है नेताजी? चुनावी मुद्दे क्या है जिनके ऊपर आजमगढ़ का, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ के किन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में? आजमगढ़ में जो कुछ भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ है और कभी भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में कोई विकास का काम नहीं किया। पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही है और देश के अंदर सरकार चल रही है। मिला जुला के कुल 7 साल हो गए। इन 7 सालों में सिवा फिरका परस्ती पैदा करने के, जातिवाद पैदा करने के, और जो सरकार ने काम किए हैं उसके ऊपर क्या कहना है? जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, चाहे आवास योजना, शौचालय योजना या आप ये सौभाग्य योजना देख लीजिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और सिलेंडर दिए जा रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? उज्ज्वला योजना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो नोटबंदी का काम किया है, जिसके चलते कई सैकड़ा लोग जान से हाथ धो बैठे और सारे कारोबार चौपट हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, व्यापारियों का सारा कारोबार बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी ने GST लागू करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो शौचालय बनवाए हैं, उन शौचालयों की स्थिति क्या है? उन शौचालयों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई और हालत ये है कि सारे के सारे शौचालय कहीं बिना छप्पर के पड़े हैं, कहीं बिना छत के पड़ा है, कोई बिना गड्ढा के पड़ा है। कहाँ उनकी व्यवस्था? जनता तो सराह रही है। सौभाग्य योजना जो आप कर रहे हैं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत आप पता लगा लीजिए, पहली बार सिलेंडर लेने के बाद 80% लोगों ने सिलेंडर इसलिए नहीं लिया कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी। तो सिलेंडर कहाँ से गरीब आदमी खरीदेगा? किसी गरीब आदमी की सिलेंडर खरीदने की हैसियत नहीं है, उसने सिलेंडर बंद कर दिया और कोई उसकी योजना की सराहना नहीं कर रहा है। सराहना तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मतलब क्या है कि अगर एक बार सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना चला दी तो लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग अब इसमें गैस भरवा के जी नहीं, आपने सुविधा दिया तो उसका कोई इंतजाम करोगे आप कि वो लंबे समय तक चले?
निरहुआ ने अपने नामांकन में कहा कि अखिलेश भैया भलाई इसी में है कि आजमगढ़ से भाग जाइए, क्या कहना है इस विषय में? निरहुआ को खुदा आजमगढ़ की जनता भागने के लिए ठान ली है और 22 तारीख को आजमगढ़ के लोग इतनी बड़ी संख्या में जीत दिलाने के लिए ठाने हैं कि 23 तारीख को काउंटिंग होने के बाद सब रिजल्ट आ जाएगा और उनको खुद भागना है। और ऐसी राजनीति में फंस गए हैं निरहु कि अब शायद दिनेश लाल ने कहा कि वो जहाज से आते हैं, सभा किया, जहाज से ही बाहर चले जाएंगे, वो जहाज से ही बाहर चले जाएंगे और मैं गरीब का बेटा हूँ, रिक्शा चला के आया हूँ, आपके बीच में रहूंगा। निरहुआ की जो समझ है और उसके सरकार की जो समझ है दोनों बराबर है। इस देश में रिक्शा वाला होना गरीबी का द्योतक है, गरीबी का प्रतीक है। यह कोई आदर्श नहीं है कि हम रिक्शा चालक हैं, जो हमारी मजबूरियां हमसे रिक्शा चलवाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के नौजवानों से रिक्शा चलवाना चाहती है, पकौड़ा बेचवाना चाहती है, तो यही तो काम रह गया इनके पास। आप बताइए, आप बसपा के हैं जी। मोदी जी कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये मिलावटी गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 23 तारीख के बाद ही मायावती रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकार में शामिल होने के लिए। तो उनका क्या 44 पार्टी का जो महागठबंधन किया वो क्या है? अगर हम लोग को तीन पार्टी का है तो करेंगे। ओम प्रकाश राजभर भाग गए, उनको तलाक दे दिया, क्लियर नहीं किया। वह 44 पार्टी गठबंधन के उस पर उसी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतार दिया। अब ओम प्रकाश जी ने महेंद्र राजभर को कहा, उन दोनों का तलाक हो गया। जब से 2017 में सरकार बनी है प्रदेश में भाजपा की, तब से ये खींचतान चल रही है, उसको भी इसी तरह से माना जाए? खींचतान नहीं थी, ये तो नौटंकी थी। ये लोग अपनी बात को छिपाना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन नहीं है, हम गरीबों का गठबंधन हुआ है, तो उसको गठबंधन को चाय वाला और दूध वाला पे क्या कहना पड़ा? चाय वाला और दूध वाला कितना प्रासंगिक है? अरे दूध वाला तो दूध वाला है, बगैर दूध से चाय बनेगी कहाँ? ये तो पानी मिलाने वाली बात कर रहे हैं। नहीं तो गलत है, सरासर गलत होता है। दूध अमृत होता है। दूध में पानी मिलाने की जहाँ तक बात है, तो दूध में पानी मिलाने से कम दूध जहर नहीं होता है। और जो लोग तमाम खाद्य पदार्थों में जहर मिलाने का काम करते हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या मिलावट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर बात विकास की हो रही तो समाजवादी पार्टी ने, चाहे मुलायम सिंह यादव जब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे या अखिलेश यादव पूर्व में रहे, तो क्या क्या किया है जिले के लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को बताना है क्या? इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल आपके सामने है, वो चलता कहाँ है? वो तो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल चल रहा है। वहाँ जाइए तो पहले देखिए ना, ये ऐसे लोग अफवाह फैलाते कि वो चलता नहीं है। सैकड़ों मरीजों की वहाँ तादाद लग रही है। यहाँ सठिया चीनी मिल आपकी चल रही है। आप आजमगढ़ का रोडवेज देख लीजिए, हमारे मुबारकपुर का रोडवेज देख लीजिए, विपणन केंद्र देख लीजिए, विपणन केंद्र हमारा देख लीजिए। कमिश्नरों के लिए जो विपणन केंद्र खोला गया था, उसमें तो कुछ जनता पार्टी ने रोक दिया उसको, उसमें कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक दिया, उसके धन को रोक दिया। अगर वो शायद धन दे दिए होते तो अब तक बन के तरह तैयार हो गया होता। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन सांसद होंगे और उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन हमारे हाथ में आएगा, वह बेहतर बनेगा। आएगा कैसे? लेकिन 38 76 का आंकड़ा है, मान लीजिए 70 जीत गए तो आएगा कैसे? बहुमत के करीब भी नहीं है आप। नहीं, आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेके अकेले आई है क्या? सारे लोगों के गठबंधन से बनी है। हमारे पास भी सारे लोग जीतने के बाद गठबंधन, बिल्कुल गठबंधन होगा और बेहतर गठबंधन होगा और देश में एक बहुत शक्तिशाली सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल। 42 पार्टी का गठबंधन है, हमारा केवल 3 पार्टी का गठबंधन है। उसको, हमारे गठबंधन को आप महामिलावटी कर रहे हैं। आपका तो महा मिलावटी गठबंधन है। और आज सपा की सरकार होती तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस अब तक बनकर तैयार हो गई होती। हाँ, और लोग हैं, बात करते हैं। नेता जो है अखिलेश यादव जी 10 लाख वोट पाकर चुनाव जीतेंगे यहाँ से। और आज जो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक है, उसमें इनका नाम दर्ज होगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम दर्ज होगा और अखिलेश यादव जी का नाम दर्ज होगा। इन दोनों में देखना है कि फर्स्ट और सेकंड कौन रहेगा। क्या लगता है, बात सही हो रही है? बिल्कुल सही बात है और बहुत ऐसा होने जा रहा है, संभव एकदम है। निरहुआ भी तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। निरहुआ बहुत दूर दूर तक इस चुनाव में नहीं है और यहाँ के नेताओं ने उनको बस लाकर एक आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है जिले में, बाकी कुछ है नहीं। आज इस जीत का कोई मतलब नहीं है, जीत बहुत दूर तक जा रही है उससे और उसका हारना तय है इस जिले में। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको 2019 को लेकर के? क्या लगता है, दूध वाला, चाय वाला या कोई स्थानीय मुद्दे भी होने चाहिए? दूध वाला सरकार बनाएगा दिल्ली के अंदर और सारे जो विपक्षी हैं पूरे देश के अंदर, अन्य प्रदेशों में सारे लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और विपक्ष की सरकार बनेगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल लूंगा आपसे।
जो आजमगढ़ के मुद्दे हैं, अभी तक तो दूध वाला, चाय वाला, घर वाला, बाहर वाला, हालांकि मौका मिला, अभी महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भी परिवारवाद पर लंबा एक भाषण दिया और अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं जमकर आलोचना की। क्या लगता है परिवारवाद के बारे में आपका क्या कहना है? बार बार सपा पे आरोप लगा रहता है। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जो परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके बेटे बेटियां उत्तर प्रदेश की सरकारों में शामिल हैं और दूसरे प्रदेशों में भी तमाम नेताओं के बेटे और बेटियां विधायक हैं और एमपी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना परिवारवाद है उतना समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। जहाँ तक हमारे ऊपर आरोप लगता है तो एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि नेताजी के परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन में हिस्सेदारी न किया हो, जिसने सरकारों के गैर जमहूरी नीतियों के खिलाफ या गैर जनवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई न लड़ा हो। तो हमारे जो नेता हैं वो संघर्षों से आते हैं। और मैंने ये भी आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप में ही अपना आदर्श तलाशता है। तो अगर नेताजी के परिवार के लड़के हैं तो राजनीतिक परिवेश में उनका लालन पालन हुआ तो राजनीति में नहीं रहेंगे। और परिवारवाद की बात बिल्कुल मिथ्या है, गलत। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीतते हैं, चाहे बम्पर वोट से जीते हैं या कम वोट से जीते, मान लीजिए जीतते हैं, तो आजमगढ़ के लिए आप लोगों की क्या विशेष नीति है? किस नीति के तहत या किन मांगों को लेकर के आप अखिलेश यादव से या अखिलेश यादव यहाँ की समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे? वो क्या मुद्दे हैं? आजमगढ़ जनपद में जो भी विकास हुआ है समाजवादी सरकारों में हुआ। आगे के लिए क्या और आजमगढ़ में जो ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के हक में रहेंगी उसको अखिलेश यादव जी को बताना नहीं पड़ता है, वो स्वतः कर देते हैं। अच्छा। और आजमगढ़ के लोग बड़ी उम्मीद से अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ के सारे मुद्दों पर उनसे बात होगी और आजमगढ़ का विकास बहुत तेज़ी से होगा, आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे यहाँ पे मौजूद सठियाव चौराहे पे मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं दल से हैं तो दिल में समाजवादी का बात रहेगा ही रहेगा। समाजवादी पार्टी को भारी मार्जिन से जिताने की भी बात करेंगे, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि निरहुआ लगातार जनता के बीच में भी बने हुए हैं। हालांकि इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया कि निरहुआ का और अखिलेश यादव का कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि एक समाजवादी पार्टी के समर्थक ने या कहें कि कार्यकर्ता ने 10 लाख वोटों से जीत का अंतर भी तय कर दिया है कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम भी दर्ज कराएंगे। खैर, ये है यहाँ के नेताओं का, यहाँ के समर्थकों का कहना। आगे क्या होता है, मुकाबला दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए ऐसे हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।